पाकिस्तान 47 में जैसे जंग हुई है तो हमारे वाले साहब इंडिया से इधर आए, उन्होंने अपने क्लेम में लिया था ये घर। बहुत सारी सीढ़ियाँ तामीर की गई हैं। अगर इनको मैं गिनने की कोशिश करूं तो मेरे ख्याल है कि 1000 के लगभग ये हो जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम, मुसाफ डिजिटल के साथ मैं हूं ज़ुबैर अवान। नाज़रीन, लाहौर के इलाके शादरा टाउन में एक हिंदू ताजिर बनवारी लाल रहा करता था। कहा यह जाता है कि ये शख्स काफ़ी अमीर था। इसने यहाँ पर परियों के लिए एक महल तमीर करवाया था। इस घर के या फिर इस महल के 100 कमरे हैं और 100 खिड़कियाँ हैं, 100 दरवाजे हैं। ये महल अंदर से है कैसा, आइए दिखाते हैं आपको। ये परी महल के इस वक्त मैं अंदर मौजूद हूँ। ये आप दरवाजे देख सकते हैं, ये उसी दौर के हैं जब यहाँ पर हिंदू रहा करते थे, या फिर जो बनवारी लाल ने अपने उसके पसंद के मुताबिक इन दरवाज़ों को डिज़ाइन करवाया था। आप ये कुंडी चेक करें, ये काफ़ी मोटी है, लक्कड़ कमाल लगी हुई है, ये उसी दौर की है। ये आप इसका सारा डिज़ाइन देख सकते हैं। इधर भी ये दरवाज़ा है, आप ये देखें, ये ऊपर रोशनी के लिए या फिर हवा के लिए जो रोशनदान थे वो सारे बने हुए हैं। अब अंदर से इनका डिज़ाइन कैसा है, उससे पहले आप ये छत चेक करें। आप ये सारी लकड़ी की छत है और ये उस दौर की लगी हुई है, आज से कई साल पहले की। और ये जूं की तूं है, मामूली सी खराशें आई होंगी जो वक्त के साथ साथ आ जाती हैं, लेकिन इसको लकड़ी को देखकर लगता है ऐसे है जैसे ये बिल्कुल नई हो। फिर इस लकड़ी की जो खुशबू है वो इस पूरे घर में फैली हुई है। तो अंदर चलते हैं, आपको अंदर से भी कमरा दिखाते हैं कि ये कैसा है। कमरों को अंदर से देखते हैं कि अंदर से इनको कैसे इनका डिज़ाइन रखा गया था, फिर इनको कैसे तामीर करवाया गया था। तो ये दरवाजे हैं, दरवाजे तो सेम वैसे ही हैं जैसे हमने पहले आपको दिखाए हैं। ये सारी अलमारियां बनी हुई हैं। आप इनको दरवाजे को खोलेंगे तो अंदर अलमारी है, उसमें बर्तन वगैरह रखे जाते थे या फिर जो दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया थी वो रखी जाती थी। बहुत सारी ये आपको इधर अलमारियां नज़र आएंगी, बहुत सारे दरवाजे। एक कमरे में कम अज़ कम 5 दरवाजे लगे हुए हैं। तो जो हमारी इन्फॉर्मेशन थी कि भाई 100 कमरे हैं, 100 दरवाजे हैं, 100 खिड़कियाँ हैं, तो वो ठीक दिखाई दे दिया। अंदर से आप ये सारा पुराने डिज़ाइन का, बस यहाँ के जो मालिक हैं उन्होंने सिर्फ इसको अंदर से पेंट कराया है या फिर इसका जो मेंटेनेंस है उसका ख्याल रखा है। काफ़ी अच्छे तरीके से अभी इसकी सजावट की गई है। इस साइड पर हमें ये बताया गया कि अंगीठी हुआ करती थी, क्योंकि ये बड़े बड़े घर थे और काफ़ी ठंडे होते हैं तो इनमें सर्दी भी ज़्यादा लगती है, तो आग जला के हाथ सेका करते थे। तो ये आप अंदर से कमरे को भी देख सकते हैं। अब इस घर में परियां तो नहीं हैं, मगर खालिद साहब यहाँ पे रहते हैं, यही इस घर के मालिक हैं। जो हिंदू बनवारी लाल था उससे इनके जो बाप दादा थे उन्होंने ये घर ख़रीदा था। इनसे बात करते हैं। सर, इस घर को परी महल क्यों कहा जाता है? इधर छत पे परियां होती थी, उन्होंने हिंदुओं ने लगाई होती थी, जो एक आंधी की वजह से नीचे गिर गई थी। तो उसके बाद उस तब से परी महल ही, उस तब से शुरू से ही नाम है इसका परी महल। अच्छा, मतलब उन्होंने परियों की जो मूर्तियाँ होती हैं वो बनाई हुई थी? जी हाँ, मूर्तियाँ, बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल। तो सर, आपके बाप दादा ने हिंदू बनवारी लाल से ये घर कैसे लिया और कितने पैसों में लिया? नहीं, पैसों से नहीं लिया बनवारी लाल से। बनवारी जब पाकिस्तान 47 में जैसे जंग हुई है तो हमारे वाले साहब इंडिया से इधर आए, उन्होंने अपने क्लेम में लिया था ये घर। तो उस वक़्त से हम यहीं रह रहे हैं, पाकिस्तान बनने के बाद शुरू से। इस घर में एक बड़ी मुनफरिद सी खुशबू भी फैली हुई है, ये किस चीज़ की खुशबू है? ये लकड़ी की खुशबू होती है, जैसे चील हो गई, ये दियार की लकड़ी है, इससे घर बनाया जाता है। सारी खिड़कियाँ, दरवाजे दियार और चील की लकड़ी यूज़ हुई है इसमें। ऊपरी मंजिल पर आने के लिए ये बहुत सारी सीढ़ियाँ तामीर की गई हैं। अगर इनको मैं गिनने की कोशिश करूँ तो मेरे ख्याल है कि 1000 के लगभग ये हो जाएंगी। ये 7
सीढ़ियों के आगे ये लकड़ी लगाई गई है ताकि कोई इंसान जब ऊपर आता है तो उसके फिसलने का जो ख़दशा है वो कम हो। साथ साथ आप इस साइड पर देख सकते हैं, ये जो ऊपर सीढ़ियाँ जा रही हैं उनके नीचे वाली साइड है, इनके नीचे भी लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है। जो यहाँ के मालिक हैं इस घर के, उनके मुताबिक जो चीड़ या फिर बिहार की लकड़ है उसका इस्तेमाल किया गया। जबकि ये आप देख सकते हैं, ये सामने इसको रोशनदान बोलते हैं, इनसे हवा आती थी लेकिन अभी इन्हें वक्ती तौर पे फ़िलहाल बंद करवा दिया गया है ताकि जो मकान है वो हवा से या फिर जो दीगर चीज़ों से महफूज रहे। ये परी महल का आखिरी हिस्सा और छत है जहाँ से आप ना सिर्फ मेरे पीछे ये सामने सारे दरियाए रावी का नज़ारा कर सकते हैं, बल्कि आपको यहाँ से लाहौर भी काफ़ी दूर दूर तक फैला नज़र आ सकता है। तो ये थी तारीख़ के हवाले से आज की एक वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।